मातेश्वरी जी के महावाक्य। मीठी मातेश्वरी मम्मा समझा रही हैं, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये सारी पुरानी दुनिया में रहने वाले लोग सब जानते कि परमात्मा एक है और वो भी सर्वशक्तिवान, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है, भले कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को तो मानते ही है ना। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा एक ओंकार सतनाम कहकर की। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। सत नाम अर्थात उसका नाम ही संसार में सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है। नाम है सत्य तो सत्यवान, नाम रूप वाला भी है। अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन के द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता। अब ये सारी महिमा एक परम पिता परमात्मा की। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। अहम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार, ये महिमा किस परमात्मा की करते हो? एक तरफ कहते हो एक ओंकार, फिर कहते हो मेरे में भी परमात्मा, तेरे में भी परमात्मा, तो किसकी महिमा करते हो? यही सबूत है कि परमात्मा एक। फिर आगे मातेश्वरी मम्मा समझा रही हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। जो हमें डायरेक्ट शिव बाबा से ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान से ही हमारी सफलता होती है। कैसे? यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से ही मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं। अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य आत्माएं जन्म जन्मांतर के दुख के बंधनों से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी कहा जाता है। नेक्स्ट वक्त हमारा सतयुग में होगा। सतयुग में जो मेरा पति बने, पत्नी बने, बच्चे बने, वो किसके आधार पर? यहाँ के कर्म फल के आधार पर ही मिलने वाले हैं। जैसा मैंने पुरुषार्थ किया उसके अनुसार ही मिलने वाले हैं। तो वहाँ कर्म बंधन तो होगा ही नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्ति है। तो बाबा कहते, मम्मा समझा रही है, अब ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद भी अविनाशी है।
बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं। वो खुद ही कर्म बंधनों में फंसे पड़े हैं, तो वो ज्ञान कैसे देंगे हमें कर्म बंधनों से छूटने का। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं तो सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा के द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है ना। कितनी गुण बात। दुनिया के अंदर देवताओं को अमर दिखाते, किसी की मृत्यु दिखाते हैं, क्या कहते? देवताएं तो सदा ही अमर हैं। इससे साबित होता है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें याद रखनी है। क्या सुन रहे हो? क्या करनी पवन भाई? क्या सुना? कौन कौन सी? दो बातें मुख्य साथ रखनी है, याद रखनी है, प्रैक्टिकल में धारण करनी है। लिखो मोटे अक्षरों में। नंबर 1, इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना। दुनिया की विकारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनको थोड़ी शिव बाबा पता है, उनको थोड़ी अंधशुद्धि पता है, उनको थोड़ी पवित्रता पता है। कलयुगी संग दोष से दूर रहना है। और दूसरी बात, किसी मलेच्छ का खान पान आदि की परहेज रखनी है। अशुद्ध अपवित्र आत्माओं के हाथ का भोजन नहीं खाना है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है।